हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है अपना रीजनिंग। और रीजनिंग में हम गणितीय तर्क शक्ति पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये यूपी पुलिस के लिए है स्पेशली। हालांकि इसमें एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके रेलवे में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, और यूपी पुलिस के लिए तो हम स्पेशल इस बैच को लेकर आए हैं। आपका निःशुल्क सिलेबस यूपी पुलिस का यूट्यूब पर फ्री करवाया जाएगा। कल से हमारी लाइव क्लास शुरू होंगी और 4 बजे आप कल से हमारे साथ नियमित जुड़ें, क्लास का आनंद लें। जो नए नए सब्जेक्ट हैं, नए टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के साथ कल 4 बजे से लाइव क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस यूपी पुलिस का करवाया जाएगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करते हैं वो देखिए, टॉपिक है अपना रीजनिंग। और रीजनिंग में गणितीय तर्क शक्ति पढ़ना है। ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसको आज हम बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला, 2 ने कला और संगीत दोनों लिए। कितने छात्रों ने ना संगीत लिया ना कला को लिया? देखिए इसका आंसर कितना होगा। इसको हम किस तरीके से हल करें? हल करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम डायग्राम के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, और अगर आपको बिना डायग्राम के हल करना है वो भी हल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इस टॉपिक को जो हमें देखना है डायग्राम के माध्यम से अगर मैं हल करूं तो सबसे पहले देखते हैं, एक ब्लॉक बना लें और इस ब्लॉक में जो टोटल संख्या है वो एक कोने पे हम लिख लेते हैं। इसके अलावा अब इसमें देखते हैं कि कुल सब्जेक्ट कितने हैं। जितने सब्जेक्ट हैं उतने सर्किल हम बना लेंगे। सब्जेक्ट कितने हैं? 2 सर्किल इसके अंदर बना लेते हैं। अब इसमें ये जो सर्किल हैं इनको आप नाम दे दीजिए। एक कला का लिख लो और दूसरा संगीत का। एक सर्किल हमने संगीत का नाम दे दिया और दूसरे को कला का नाम दे दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे इसको आप पढ़िए। इसमें कह रहा है कि 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला, और 2 छात्रों ने कला और संगीत दोनों सब्जेक्ट लिए थे। अब जो दोनों कॉमन लिए हैं वो कॉमन वाले भाग में हमें लिखना है। यहाँ पे ये कला का भाग है, ये संगीत का है, और इसमें कॉमन वाला जो हिस्सा है इसमें हम संख्या लिख देते हैं। कितने हैं? 2। यानी कि 2 ऐसे लोग हैं जो कला और संगीत दोनों को लेते हैं, तो 2 नंबर हम कॉमन वाले स्थान पे लिख दें। अब हम देखते हैं कि संगीत में कुल कितने छात्र हैं और कला में कुल कितने छात्र हैं। तो संगीत जो लिया है वो कितने लोगों ने लिया है? 18 छात्रों ने। और कला को जो चुना है वो कितने छात्रों ने चुना है? 26 ने। अब संगीत जो लिया 18 ने लिया, 2 यहाँ पे कॉमन हो गए, इधर कितने बचे? 16। यानी कि जो 18 थे इसमें से कॉमन वाले हमने घटा दिए, कितने बचे? 16। तो केवल संगीत वाले कितने हो जाएंगे? 16। इसी प्रकार से अगर मैं केवल कला वाले देखूं तो 26 में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 24। अब इसको आप देखिए, ये जो कला वाला हमारा सेक्शन है इसमें 24 और 2 26 हैं। संगीत वाला हमारा सेक्शन है इसमें 16 और 2 18 पूरे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने ना संगीत को चुना है ना कला को चुना है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो, कला और संगीत के अंतर्गत टोटल अपने कितने हो गए? 24 + 2 + 16 कितना हो गया? ये 42। टोटल छात्र अपने कितने हैं? 50। 50 में से 42 घटाओ, 50 - 42, आंसर कितना होगा? 8। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी। क्लियर हो गया? अगर हम इसको बिना डायग्राम के करें तो कैसे करें वो तरीका भी आप देख लीजिए। अगर मैं इसको बिना डायग्राम के देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो लाइन लिखनी है, केवल संगीत वाले। केवल संगीत वाले कितने लोग हैं? तो इसमें देखो संगीत वाले टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं संगीत के? 18। इसमें से 2 कौन हैं? कॉमन हैं। तो केवल संगीत वाले कितने बचे? 16। केवल कला वाले देखें, केवल कला, तो कला के कितने हैं? टोटल 26 हैं, 2 कॉमन हैं, कितने हो गए? 24। दोनों के कितने हैं? कला प्लस संगीत, दोनों के लिख लो, कितने हो गए? 2।
टोटल कितना हो गया अपना ये, इसको जोड़ेंगे तो 42, यानी कि 42 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, कला और संगीत लिए हैं या दोनों लिए हैं। कुल कितने थे 50, तो 50 में से अगर मैं 42 घटा दूं तो कितना बचेगा 8। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या से 3 गुनी थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले हों तो कच्चे आमों की संख्या पूछिए कितनी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर यहाँ पे कच्चे आम में लिखूँ तो कच्चे आम कितने लिख लूँ, थोड़ी देर के लिए 1 ले लेते हैं। कच्चा आम कितना माना है मैंने 1। अगर जो पके आम हैं वो कच्चे आमों की संख्या के कितने गुने हैं, पके आम 3 गुने हैं। अगर मैं पके आम की बात करूं तो ये कितने गुने हैं, 3 गुने, तो 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3। कच्चे और पके अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितना होगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। यानी घर के हिसाब से कुल कितने हो गए 1 + 3 इक्वल कितना हो गया 4। अपने हिसाब से 4 हैं, इनके हिसाब से टोटल कितना दे रखा है 68। इनके हिसाब से टोटल कितना है 68। इसको हम बराबर कर लेते हैं। अगर 4 ये 68 के बराबर है, 4 की वैल्यू अगर 68 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68/4 अपना कितना आएगा 17। यानी कि ये इसकी जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू के कितने गुना है 17 गुना है। हमसे पूछा क्या है कच्चे आम, कच्चे आम अपने कितने हैं 1, तो 1 की वैल्यू आप रख दीजिए और 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 17, तो 1 × 17 इक्वल कितना होगा 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर ना हुआ हो दोबारा फिर देखिए। जिनको एक्स ज़्यादा पसंद है, जो एक्स से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो देख लीजिए एक्स से। कच्चे आमों की संख्या अगर मैं एक्स मानूं तो पके आम 3 गुने हैं तो कितना होगा 3x। अगर मैं कच्चे और पके दोनों की बात करूं तो इसको जोड़ूं 1x और 3x कितने हो गए 4x। 4x की वैल्यू कुल कितनी है 68, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68/4 कितना आएगा 17। और x का मान ही हमसे पूछा है, यहाँ पे पूछा है कच्चे आम, और कच्चे आम हमने कितने माने हैं x, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मैदान में कुछ बत्तख कुछ खरगोश कुल मिलकर जिनके जो सिर हैं वो सिरों की संख्या 77 है, पैरों की संख्या 224 है, तो बत्तखों की संख्या पूछी गई है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैदान है जिसमें कुछ बत्तख और कुछ खरगोश हैं जिनके सिरों की संख्या 77 है और जिनके पैरों की संख्या 224 है। तो यहाँ बत्तखों की संख्या पूछी गई है। बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा आप नोट कर लीजिए। अगर हमसे 2 पैर वाले पूछे जाएं, 2 पैर वाला कोई जानवर पूछा जाए तो 2 पैर वाले में हमें क्या करना है 4 से गुणा करना है, किसमें सिर में। अगर हमसे 4 पैर वाला पूछा जाए, 4 पैर वाला, अगर 4 पैर वाला पूछा जाए तो 2 से गुणा करना है, किसमें सिरों की संख्या में, सिरों की संख्या में। और इसके बाद क्या करना है, ये जो संख्या गुणा करके हमें क्या करना है उनका डिफरेंस निकालें और उसे 2 से भाग कर लें। यानी कि सिरों की संख्या को 2 गुना या 4 गुना करके पैरों की संख्या से घटाकर आधा करना है, सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछी है, 2 पैर वाले कोई भी जानवर हो तो 2 पैर हैं, कितने से गुणा करना है 4, 4 गुणा सिरों की संख्या, और यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। यहाँ पे लिखना है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, और बटे कितना करना है 2। इसी तरीके से अगर यहाँ 4 पैर वाले पूछे जाते तो मैं कितने से गुणा करता 2 से गुणा करता, डिफरेंस को मैं 2 से भाग कर लेता। देखो क्वेश्चन देखते हैं, अभी आ जाएगा आपको समझ में। क्वेश्चन ये है अपना कि यहाँ पे सिरों की संख्या कितनी है 77, पैरों की संख्या कितनी है 224।
देखो फटाफट, दो पैर वाले, क्या पूछा है, बत्तख कितने पैर होते हैं, दो पैर। सीधा सीधा वैल्यू रखो, 4 गुणा सरों की संख्या 77, डिफरेंस पैरों की संख्या कितनी, 224। इसकी अगर मैं गुणा करूं तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, माइनस कितना बनेगा 224, घटाओ, भाग इसको कितने से करना है, पूरे को 2 से भाग करना है। यहाँ भी 2 लिख दे रहा हूँ, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 30 में से 22 जाएगा, 8 बचेगा बटे 2, कितना हो गया अपना 42। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। फिर देखिए आप, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बात आपको अगर याद हो गई हो तो सीधा सीधा इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, बतखों की संख्या कितने पैर होते हैं, दो पैर, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। देखिए 77 गुणा 4, इसकी जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी, 308। इसमें से हम कितना घटा लें, 224, कितना बचेगा 84, इसका हम आधा कर लें, आंसर कितना होगा 42। बड़ा आसान सा तरीका है, अगर 4 पैर वाले पूछे जाते तो 2 से मल्टीप्लाई करके यही प्रोसेस करता जो मैंने की है। बात क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ईंट के भट्टे में 100 ईंटें थी, ताप प्रक्रिया में उसमें से 1/4 के 2 टुकड़े हो गए और 1/5 के 3 टुकड़े हो गए। यानी कुछ ईंटें हैं, जो 100 ईंटें हैं ईंट के भट्टे में, और ताप की प्रक्रिया का मतलब है कि उसमें जो टेम्परेचर दिया जाता है, भट्टे के अंदर आग जो चढ़ाई जाती है, उसमें ईंटें कुछ टूटती हैं और 1/4 जो ईंटें थीं उनके 2-2 टुकड़े हो गए, 1/5 जो ईंटें थीं उनके 3-3 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे ये पूछा है कि अखंडित ईंटें कितनी बची या पूरी की पूरी साबित ईंटें कितनी बची, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखते हैं इसमें कुल कितनी है, 100। जो टूटने वाली हैं उनको आप देखिए, 1/4 यहाँ टूटी और 1/5 यहाँ टूट गई। कुल ईंटें कितनी है, 100। कुल कितनी है, 100। इसमें से 1/4 टूट गई और दूसरी 1/5। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये हो गया 9/20। यानी कितने भाग ईंटें कैसी हैं, टूटी हुई हैं। साबित कितनी बची, 1 माइनस बोले तो 11/9, ये सॉरी 11/20 होगा, कितनी है 11/20। ये जो हैं वो ईंटें कैसी हैं, पूरी ईंटें हैं, यानी कि टूटी हुई नहीं है। पूरी ईंटें कितनी हैं, 11/20। तो जो 100 ईंटें थी इनका जो 11/20 भाग है, ये साबित ईंट है, पूर्ण ईंट है, अखंडित ईंटें हैं। तो देख लीजिए इसका कितना होगा, 100 का 11/20, 100 गुणा 11/20, 20 पंजे 100, 5 की और 11 की गुणा 11 पंजे 55। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सी। बात क्लियर हो गई होगी। दोबारा फिर देखिए इसको, अगर मैं इसको बताऊं कि यहाँ पे 1/4 ये टूट गई प्लस 1/5 और टूट गई तो कितनी हो गई, 9/20। यानी कि इनका लासा कितना आ गया, 20। लासा कितना आ गया, 20। 4 से भाग किया तो 5, प्लस 5 से भाग किया तो 4, कितना हो गया 9/20। 9/20 भाग कैसी ईंटें हैं, ये टूटी हुई हैं। अगर यहाँ पे 100 का मैं 9/20 भाग कर लूँ तो 9/20 कितना होगा, ये 9 पंजे 45। ये ईंटें कैसी हैं, टूटी हुई हैं। तो आप यहाँ 100 में से 45 घटा लीजिए, कितना बचेगा 55। ऑप्शन कौन सा अपना, सी। साबित ईंटें पूछी हैं, कितनी हो गई 55 ईंटें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संतरे 3 केले 4 सेब जिनकी कीमत 15 रुपये है। आगे कह रहा है कि 3 संतरे 2 केले 1 सेब जिनकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो पूछा यह है 3 संतरे 3 केले और 3 सेब, इनकी कीमत क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में लगातार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, देखिए फटाफट। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, 2 संतरे 3 केले
प्लस 4 सेब, इनकी कीमत कितनी दे रखी है? 15 रुपये। दूसरी बात कह रहा है कि 3 संतरे प्लस 2 केले प्लस 1 सेब, इनकी कीमत कितनी दे रहा है? 10 रुपये। थोड़ी देर के लिए मैं इनको समीकरण मान ले रहा हूँ और समीकरण मान के मैं इनको जोड़ रहा हूँ। बात समझ में आई? जैसा ऐसा क्वेश्चन है सेम वही लिखा है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया है, ना कोई गुणा भाग प्लस माइनस कुछ नहीं किया है। अब जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या होगा? यहाँ 5 संतरे आ जाएंगे प्लस 5 केले आ जाएंगे प्लस 5 सेब आ जाएंगे और इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। अब देखो ये सब 5-5 हैं। अगर एक केला, एक संतरा, एक सेब लूँ, यानी कि जो जितना भाग में ले रहा हूँ उसका 1/5 कर दूँ तो कीमत भी 1/5 हो जाएगी। या ऐसे समझ लो कि दोनों ओर 5 से भाग कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों ओर 5 से भाग कर लूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे एक संतरा बचेगा, एक केला बचेगा और एक सेब बचेगा। इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? देखो ये यहाँ पे 5 गुना मटेरियल था, इसको मैंने 5 से भाग कर दिया, तो अगर 5 गुना हम कम ले रहे हैं तो कीमत भी 5 गुना कम देनी पड़ेगी। कितनी कीमत हो जाएगी? 5 रुपये। यानी कि एक संतरा, एक केला, एक सेब अगर हम खरीदें तो कितने रुपए में? 5 रुपये में। दोबारा फिर देखिए, 5 संतरा, 5 केला, 5 सेब, 25 रुपये। अगर जो 5-5 हम ले रहे हैं, 5-5 की जगह अगर हम एक लें तो कीमत 5 गुनी कम हो जाएगी, यानी 1/5 कीमत रह जाएगी। तो 25 का अगर मैं 1/5 करूँगा तो कितना आएगा? 5। क्योंकि यहाँ जो हमने फल लिए हैं उन फलों को हमने 1/5 कर लिया तो कीमत भी कितनी हो जाएगी? 1/5। अगर फलों को हम 2 गुना कर लें तो कीमत 2 गुना हो जाएगी, फलों को हम 3 गुना कर लें तो कीमत हमारी 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है? हमसे जो पूछा है कि जो राजू है वो क्या क्या ले रहा है? 3-3 ले रहा है, 3 संतरा, 3 केला, 3 सेब। यानी कि यहाँ पे जो फल हम ले रहे हैं वो फल यहाँ जो दे रखे हैं इसका 3 गुना है, तो कीमत भी कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। यानी इस पूरे समीकरण को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 3 संतरा, 3 केला, 3 सेब, 3 से गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा 3 संतरा या संतरे, 3 केले प्लस 3 सेब। तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5 तिया 15 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा? 15 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा? एक बार देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, होली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को कार्ड भेजकर होली की शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? अब देखो लोग कितने हैं? 12। ये जो 12 लोग हैं, तो जब आप अगर 12 लोग हैं और अगर आप भी उनमें शामिल हो तो अगर कार्ड खरीदने जाओगे तो अपने लिए तो कार्ड खरीदोगे नहीं। कितने लोगों को खरीदेंगे? 11 लोगों को। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, जो 12 मित्र हैं वो 12 में से 12 बोले तो प्रत्येक 12 जो लोग हैं वो अपने को छोड़ के 11 मित्रों को कार्ड खरीदेंगे। बात समझ में आई? यानी 12 लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपने को नहीं खरीदेगा, अपने को छोड़कर जो शेष 11 बचे उनको खरीदेगा। तो कुल कार्डों की संख्या यहाँ पे पूछी है, तो कुल कार्ड कितने होंगे? देखिए आप, कुल कार्ड, तो कुल कार्ड कितने हो जाएंगे? यानी मित्र कितने हैं? 12। और एक मित्र जो खरीदेगा वो 12 लोगों को तो नहीं खरीदेगा, अपने आप को तो छोड़ेगा, और अपने आप को जब छोड़ेगा तो कितने लोगों को खरीदेगा? 11 मित्रों को खरीदेगा। तो 11 गुणा 12, आंसर कितना हो जाएगा? 132। कुल कार्डों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 132। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, इनकी संख्या प्रतिदिन 2 गुनी हो जाती है। यदि तालाब 6 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा तालाब भरने में कितना समय लगेगा? देखो
एक तालाब है, अगर मैं कहूँ कि ये तालाब है, ये अगर आधा 5 मिनट में भरा, आधा 5 मिनट में भरा, तो ये पूरा अगर दोगुना हर मिनट में भरता है तो अगले मिनट में जब 6 मिनट होंगे तो ये कितना भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। बात समझ में आई? हर मिनट में कितना भरता है प्रतिदिन। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, इनकी संख्या प्रतिदिन दोगुनी होती है। ये जो कमल के फूल हैं प्रतिदिन दोगुने हो जाते हैं, तो तालाब में जो फूलों की संख्या आधी होने में कितना समय लगेगा, या आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर ये दिन दे रखे हैं तो 6 दिन में भरता है, 1 दिन कम कर लो, 5 दिन में क्या भर जाएगा, आधा भर जाएगा। फिर से सुनिए आप, अगर ये 5 दिन में आधा भरता है तभी तो अगले दिन जब 2 गुना भर रहा है तो आधे का डबल, आधे का डबल कितना होगा, पूरा 1 होगा। तो पूरा तालाब जो भरा गया वो अगले दिन में भरा जाएगा। इसका मतलब पिछले दिन में कितना भरा गया, तो आधा भरा गया होगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 5 दिन। कौन सा होगा, 5 दिन। छठे दिन देखेंगे तो 5 दिन में अगर आधा भरा है, अगले दिन जब 2 गुना भरेगा तो आधे का डबल कितना होगा, 1, पूरा तालाब भर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिरों की कुल संख्या 80 है, उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं। अभी मैंने पीछे ये क्वेश्चन करवाया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बताइए इसको। अभी मैंने बताया कि अगर 2 टांग वाले जानवर पूछे जाएं तो सिरों की संख्या को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर 4 टांग वाले पूछे जाएं तो सिरों की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर्मूला भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ये जो क्वेश्चन है पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और जो अन्य एग्जाम है उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है, यह आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कुल सिर कितने हैं, तो सिरों की कुल संख्या देखें, सिरों की कुल संख्या तो कितनी हो जाएगी, 80। टांगों की कुल संख्या कितनी है, टांगों की संख्या, कुल संख्या है यहाँ पे 200। अभी मैंने क्या बताया कि अगर 2 पैर वाले पूछे जाएं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पैर वाले पूछे जाएं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। किसको, सिरों की संख्या को। चाहे 4 से मल्टीप्लाई करना या 2 से मल्टीप्लाई करना, सदैव किस में करोगे आप, सिरों की संख्या में। तो यहाँ सिरों की संख्या कितनी है, 80। इसको अगर मोर पूछा है तो मोर के कितने पैर होते हैं, 2। अगर मोर के 2 पैर होते हैं तो इसको हम कितने से गुणा कर लें, 4 से गुणा कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320। और यहाँ पे कितने हैं, 200। इनका अंतर कितना आएगा, अगर हम इसको घटाएं तो ये अंतर जो आएगा वो आएगा 120 का। बात क्लियर हो गई। 320 में से 200 घटाएं तो कितना बचेगा, 120। 120 का आप हाफ कर लो तो कितना हो जाएगा, 60। कौन सा आंसर होगा, बी। अगर यहीं पर दोबारा आप सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि हिरन की संख्या कितनी है, हिरन की संख्या अगर पूछता तो मैं क्या करता कि जो सिरों की संख्या है उसको मैं कितने से गुणा करता, 2 से। जो टांग हैं, पैरों की संख्या है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसी हैं वैसी ही छोड़नी है। और ये संख्या अपनी कितनी है, 200। इसकी अगर मैं गुणा करूं तो 8 दूनी 16, 160। यहाँ पे कितना होगा, ये 200 घटा लो, कितना बचा, 40। 40 का आधा कितना होगा, 20। यानी हिरन पूछे जाएं तो हिरन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। और मोर की संख्या पूछी जाए तो कितने हो गए, 60। टोटल संख्या कितनी होगी, 60 और 20 कितनी हो जाएगी, 80। बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक पीपे की जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर 2 गुनी हो जाती है। पीपा 50 मिनट में पूरा भर जाता है तो कितने मिनट में 1/4 भरा होगा। देखिए आंसर दीजिए फटाफट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रत्येक 2 मिनट में पूरा भरा जाता है।
देखो एक बात देखिए, अगर 50 मिनट में ये पूरा भरा गया, कितने मिनट में पूरा भरा गया, 50 मिनट में, तो करना क्या है हमें, पचास मिनट में पूरा भरा गया, तो आधा कितने मिनट में भरा गया होगा, 49 मिनट में। 49 मिनट में कितना भरा गया होगा, आधा। हमसे आधा भी नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, 1/4 यानी 1/4। तो अगले मिनट में देखें तो 1 मिनट पहले देखेंगे तो 48 मिनट में कितना भरा गया होगा, चौथाई। बोलें तो 1/4, इसको बोलें तो 1/2, इसको बोलें तो 1। अब आप देखिए 1/4 का डबल 2 गुना, 1/2, 1/2 का 2 गुना कितना हो गया, 1। यानी आधे का हम आधा और आधा कितना होता है, 1, डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1/4 और 1/4 को देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 1/2 को देखेंगे तो 1 हो जाएगा। सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चौथाई अगर 48 मिनट में भरा गया हो तो अगले 49 मिनट में चौथाई का डबल कितना हो जाएगा, आधा। अगले मिनट में देखें तो आधे का डबल कितना हो जाएगा, पूरा। तो यही पूछा है चौथाई, तो चौथाई के लिए कितना मिनट लगा, 48 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, एन, बिल और कैन 2:3:4 के अनुपात में कुछ टिकटों को शेयर किया। एक खेल के बाद अनुपात 5:2:2 रह जाता है। एन ने 21 टिकट जीती तो कैन ने कितनी टिकट हारी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको फटाफट। कितना आंसर आ गया, देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। एन, बिल, कैन, इनकी संख्या लिख लीजिए कितनी कितनी है, 2, 3, 4। की संख्या कितनी रह जाती है, 5, 2, 2 बाद में रह जाती है। एन के पास 2 से कितनी टिकट हो गई, 5। कितनी बढ़ गई, 3। 3 टिकट बढ़ी घर के हिसाब से, इनके हिसाब से कितनी जीत ली इन्होंने, 21। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 21। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/3 बराबर 7। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। यानी कि जो अपनी वैल्यू की 7 गुनी वैल्यू है इसकी, जैसे अपने हिसाब से यहाँ कितने बढ़ रही थी, 3 जीती हैं, इसके हिसाब से 21 जीती हैं, तो इसने जो जीती वो अपने हिसाब से 7 गुनी जीती हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि कैन ने कितनी हारी। अब देखो अगर हम इसके हारने की बात करें तो यहाँ से यहाँ को इसकी कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई। अब 3 अगर 21 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 7 से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई 7 कितनी, 14। इसने कितनी हारी हैं, 14। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। फिर सुनिए, इसने यहाँ पे कितनी जीतनी, 3। 3 कितने के बराबर है, 21 के, तो 2 कितने के बराबर होगा, ये हमें निकालना था। आंसर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे 3 21 के बराबर तो 1, 21/3 कितना, 7। 1 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी कम हो गई, 4 से 2 रह गई, कितनी कम हो गई, 2। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 14 के बराबर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ 4 बजे लाइव सेशन करेंगे। आप सभी लोग जुड़ें, आपको इस क्लास से बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये स्पेशली क्लास अपने यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए रहेंगी।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।